नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बोले, विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने के लिए करनी होगी कड़ी मेहनत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम से झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजभवन में शिक्षाविदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति, शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख, शिक्षाविद एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सभी को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री निरंतर प्रयासरत हैं कि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध हो। अमृतकाल में भारत कई मोर्चे पर तेजी से प्रगति कर रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में केंद्र सरकार व भाजपा पर साधा निशाना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को बोकारो जिले के चास प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय सोनाबाद में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार पर बकाया है। यदि हमारी राशि मिली होती तो हम दोगुनी पेंशन देते। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में जब से हमारी सरकार वजूद में आई है, हम यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हक अधिकार को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार ने आदिवासी मूलवासी के हक अधिकार के लिए विधानसभा से 1932 आधारित नियोजन नीति पारित कराया, लेकिन जानबूझकर इसमें कानूनी अड़चन लगा दिया गया। परंतु 1932 आधारित नियोजन नीति के लिए हमारी प्रयास जारी रहेगा। मैंने पेंशन के लिए कानून बनाया। पहले 15 लाख लोगों को पेंशन मिल रही थी। मेरी सरकार ने 2.5 साल में 47 लाख लोगों को पेंशन दी। हमारे विरोधी ने 8 लाख किसानों को केसीसी दिया। मेरी सरकार 3 वर्षों में 23 लाख केसीसी दिया। उन्होंने कहा कि 3 सालों में ऐतिहासिक विकास हुआ है। तेलंगाना के व्यक्ति से ठगी करने वाले बिहार के 3 साइबर अपराधियों को लातेहार पुलिस ने किया गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने शहर के चंदंडी मोहल्ले से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें छोटू कुमार, आनंद कुमार और सुलीचंद कुमार शामिल हैं। ये लातेहार में बैठकर तेलंगाना समेत अन्य राज्यों के लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। बिहार के इन साइबर अपराधियों की करतूत की खबर मिलते ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी लातेहार के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। तीनों साइबर अपराधियों के पास से 29 मोबाइल, 25 सिम कार्ड, 5 चार्जर, 5 कॉपी जिसमें साइबर ठगी के हिसाब का लेखा जोखा अंकित है, बरामद हुआ है। कैश कांड मामले में अमित अग्रवाल से सीबीआई की पूछताछ पूरी, फिर भेजे गए बिरसा मुंडा जेल। 5 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद कारोबारी अमित अग्रवाल को सीबीआई की अदालत में पेश किया गया। सीबीआई दिल्ली की टीम ने 5 दिन के रिमांड पर लेकर रांची स्थित सीबीआई कैंप में कारोबारी से पूछताछ की थी। बता दें कि उन्हें झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के 50 लाख कैश कांड मामले में पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया था। पेशी के दौरान बताया गया कि सीबीआई की पूछताछ पूरी हो गई, इसलिए वकील की तरफ से अतिरिक्त रिमांड नहीं मांगा गया, जिसके बाद कारोबारी अमित अग्रवाल को फिर से जेल भेज दिया गया। इस मामले में दिल्ली सीबीआई की टीम ने अमित अग्रवाल सहित पश्चिम बंगाल के कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई दिल्ली ने राजीव कुमार कैश कांड में अमित अग्रवाल से पूछताछ की आवश्यकता महसूस की। इसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत में रिमांड पर लेने का आवेदन दिया। अदालत ने सीबीआई को व्यवसायी अमित अग्रवाल को 5 दिनों के रिमांड पर लेने की इजाजत दी थी। मालूम हो कि वर्तमान में अमित अग्रवाल जमीन घोटाले मामले में ईडी के आरोपी हैं और होटवार जेल में ही बंद हैं। जमीन घोटाला मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी बार बार सीएम हेमंत सोरेन को समन भेज रही है। सीएम को ईडी ने 6ठा समन भेजा है। पिछले 5 समन पर ईडी ऑफिस में हाजिर नहीं हुए हैं। अब 6ठा समन जारी कर उन्हें 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। विधायक दशरथ गागराय ने मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का किया उद्घाटन, खिलाड़ियों से की ये अपील। झारखंड के खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के सौजन्य से सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि सह विधायक दशरथ गागराय ने कहा कि सरायकेला खरसावां जिले का खेलकूद एवं कला के क्षेत्र में स्वर्णिम इतिहास रहा है। खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए सहाय खेल योजना, पोटोहो खेल विकास योजना, मुख्यमंत्री आमंत्रण का फुटबॉल जैसी कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। खरसावां के अर्जुन स्टेडियम में आज पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता का उन्होंने उद्घाटन किया। उन्होंने खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन के लिए मेहनत करने की अपील की। मंगलवार को मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता के तहत जिले के 9 प्रखंड की महिला वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ई सिगरेट और ब्राउन शुगर के शिकार हो रहे हैं स्कूली बच्चे। राजधानी के निजी स्कूलों के बच्चों में ई सिगरेट और ब्राउन शुगर का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे कई मामले शहर के कई निजी स्कूलों और चौक चौराहों पर मिल जाएंगी। स्कूली बच्चों को ई सिगरेट आसानी से उपलब्ध हो रहा है। पढ़ाई लिखाई में कमजोर बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है। ब्राउन शुगर पिलाने के लिए किशोरों के ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। किसी विशेष अवसर पर इसकी शुरुआत पैडलर के आदमी कराते हैं। लत लगने पर इनका कारोबार शुरू हो जाता है।
किशोरों के ग्रुप के 1 या 2 लड़कों को पता होता है कि ब्राउन शुगर कहां मिलेगा। फोन पर ऑर्डर करने पर डिलीवरी कर दी जाती है। लत वाले युवाओं का कहना है कि उनको पता नहीं होता है कि कौन बेच रहा है। जब भी जरूरत होती है तो ग्रुप के किसी खास लड़के को संपर्क किया जाता है। संसद में गूंजा धीरज साहू के ठिकानों से मिले नोटों के भंडार का मामला, झारखंड सरकार को बर्खास्त करने की मांग। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले नोटों के अकूत भंडार का मामला सोमवार को संसद में गूंजा। रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद के ठिकानों से करीब 350 करोड़ रुपए नगद मिलने के बाद उन्होंने झारखंड सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। जैसे ही संजय सेठ ने ये सवाल उठाया, सांसद में हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जवाब मांगना शुरू कर दिया। रांची के सांसद ने कहा कि यह सिर्फ नकदी की बरामदगी का मामला नहीं है, यह राष्ट्र की सुरक्षा से भी जुड़ा है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने झारखंड में ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा से जुड़े सवाल भी संसद में पूछे। उन्होंने ईडी अफसरों को मिल रहे धमकी और उनके खिलाफ रची जा रही साजिश पर सदन में चिंता जताई। रोड एक्सीडेंट में हर दिन हो रहे 11 मौतें, चूटूपालू घाटी में सबसे अधिक सड़क हादसे। झारखंड में हर दिन होने वाले सड़क हादसों में औसतन 11 लोगों की मौतें होती हैं। रामगढ़ जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे भी सड़क हादसों के मामले में पीछे नहीं है। बीते 57 महीनों में यहां कुल 852 सड़क हादसे हुए हैं। इनमें 769 लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि 696 लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा हादसे रामगढ़ की चूटूपालू घाटी में होती है। इस घाटी में जनवरी 2019 से सितंबर 2023 तक हुई 72 सड़क हादसों में 78 लोगों की मौतें हुई हैं। ये आंकड़े शुक्रवार को हुई रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में सामने आई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, कानून से अब कोई नहीं बच सकता। धनबाद IIT ISM के छात्रों को दिया ये होमवर्क। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश का इकोसिस्टम पूरी तरह से सेफ है। देश में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। भ्रष्टाचारी के मददगारों को भी अब खैर नहीं। पहले भ्रष्टाचारी सोचते थे कि हम कानून से ऊपर हैं, हम तक कानून कैसे पहुंचेगा, लेकिन अब कानून से कोई नहीं बच पाएगा। उपराष्ट्रपति ने ये बातें धनबाद के IIT ISM में 43वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा। मंत्री आलमगीर पहुंचे पाकुड़। धीरज साहू मामले में कहा, भाजपा का काम ही कांग्रेस के खिलाफ बोलना। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने रविवार शाम कांग्रेस कार्यालय पाकुड़ पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री आलमगीर आलम के समक्ष अन्य पार्टी छोड़े कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं के समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कराते हुए योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के मामले में कहा कि वे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका एक नहीं कई स्टेट में बिजनेस चल रहा है। IT अपना काम कर रही है, कांग्रेस किसी का बचाव नहीं कर रही है। कानून अपना काम कर रहा है। आधिकारिक तौर पर हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, अखबार के माध्यम से ही जानकारी मिल रही है। कहा कि भाजपा का काम ही कांग्रेस के खिलाफ बोलना है। कांग्रेस का नाम धीरज साहू के साथ जुड़ा है, इसलिए उनका नाम कुछ ज्यादा ही उछाला जा रहा है।